हेलो फैम, वेलकम टू दिल्ली एंड मी। तो मचा रहे हो ना लाइफ में। वैसे तो यूपीएससी वाली तो मचाती है प्रिपरेशन में, पढ़ाई में। तो एज यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन यूपीएससी इज़ कि बुक लिस्ट क्या है। बुक लिस्ट, यस। तो मैंने सोचा कि बुक यूपीएससी करे और बुक लिस्ट के बारे में ना बताएं तो ये तो जायज़ नहीं है। तो बुक लिस्ट तो बताना बनता है वीडियो। तो चलो अब मैं बुक लिस्ट के बारे में बताता हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस से बुक के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है। तो मैंने आज चूज़ किया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन यूपीएससी, मोस्टली टू जो मेरे को पर्सनली लगता है, जैसे कि पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो आज हम इनके बुक्स पे बातें करेंगे कि इनके कौन से स्टैंडर्ड बुक्स हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन से एज अ बुकिस मटेरियल्स हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से, फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटी में ना, अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं बोल रहा हूँ वो पढ़िए। जैसे कि फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज़, जैसे कि नाइन्थ से पॉलिटी की, जो नाइन्थ से एनसीईआरटी स्टार्ट करिए पॉलिटी का। जैसे कि है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, और जो टेंथ में है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, और जैसे कि 11th में है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और ट्वेल्थ वाली इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये वाली बुक्स पढ़िए फॉर एनसीईआरटी में पॉलिटी के लिए। इसके अलावा कुछ मत पढ़िए। आई रेड दिस बुक, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज आर स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, दोज आर बिगिनर्स इन यूपीएससी। इससे ना पता लग जाता है कि व्हाट इज़ पॉलिटी। जो लोग समझते हैं ना पॉलिटिक्स, ना मुन्ना ना, ये पॉलिटिक्स नहीं, इट्स पॉलिटी। You can say like that कि it's a background of politics or political ideas, or how administration work, administrative work behind the politics and all. This type of things you can understand easily if you read those NCERTs. Look, सबकी ना अलग अलग समरीज होती है। जो भी एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में, सबका अलग अलग समरी होता है, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है एट द एंड में आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटीज़। तो जो, और हमें थीम को अंडरस्टैंड करना है। जो थीम होती है, जो एनसीईआरटी रीड करने के बाद समझ में आती है, वो अंडरस्टैंड करनी है। थीम को लेके चलना है, ना कि स्टोरीज़ को। इसके कारण क्या होता है कि बंदा ना रानछोड़ दास छानछड़ की तरह बन जाता है, जो कि है 3 इडियट्स में, उसकी तरह बन जाता है। बस एनसीईआरटीज़ ऐसे स्टोरीज़ की तरह रीड नहीं करना है। डोंट डू दिस। ट्रेन योर ब्रेन की वो थिंक करे, वो क्वेश्चन पूछें, वो क्वेश्चन को एनालाइज कर पाए, जो थीरीज वगैरह लिखी है बुक में उसको अंडरस्टैंड कर पाए। हाँ, फर्स्ट रीडिंग में नहीं होगा मोस्ट पीपल्स को, लेकिन ट्राई, दैट्स मेक यू अ वर्थ एज पर। रिमेंबर दिस थिंग। तो अब आते हैं स्टैंडर्ड बुक्स पे, ठीक है। तो मैंने तो स्टैंडर्ड बुक्स में जो सबसे बड़ी बोलते हैं लोग, वो मैंने पढ़ी। उसका नाम है लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। तो मैंने उसको पढ़ा, मुझे वो पर्सनली बढ़िया लगी बुक। बट ना वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड मुझे मोस्टली लगी बुक्स, ठीक है। तो मैंने वो पूरा रीड करके उसके नोट्स वगैरह बना के, जो भी इंपॉर्टेंट है उस पर मैंने फिर बाद में शिफ्ट किया डीडी बसु पे। ये जो बुक है ना डीडी बसु, एक मिनट, ये वाली, ये जो डीडी बसु वाली बुक है, इस पे शिफ्ट किया, क्योंकि इससे ना डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होने में मदद मिलती है। और इसके साथ साथ जो मेंस ओरिएंटेड भी होते हैं कुछ, ऐसे आपको माइंड को ऐसे स्पार्क दे दे, ऐसे कुछ थ्योरेटिकल आइडियाज़ आपकी क्लियर हो जाए। तो ये वो बुक है, ये वाली सुभाष कश्यप वाली। ये बुक बहुत बढ़िया है। ये दोनों बुक एकदम बढ़िया बुक है अंडरस्टैंडिंग के लिए, डेप्थ ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अबाउट पॉलिटी एंड द कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए, मेंस oriented and prelims oriented too. Even Lakshmikant is also good for the prelims oriented. Mostly people used to read more than 2 3 4 time, but ये भी बढ़िया है। तो अब चलते हैं इकोनॉमी की तरफ, ठीक है। तो जो इकोनॉमी जो एक सब्जेक्ट है ना, वो जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनको कभी कभी, जो नॉन बिगिनर्स भी होते हैं, उनको भी हार्ड जाने लगता है वो। मतलब वो कभी कभी हार्ड फील होता है सब्जेक्ट कंपेरेटिवली अदर सब्जेक्ट जो यूपीएससी में है। अगर आप बिगिनर हो इन दिस इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, तो आप ना स्टार्ट करिए एनसीईआरटी से, ठीक है। तो 9 और 10 के एनसीईआरटी फॉर इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 11 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12 की बस मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ लेना, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, बस इतना ही पढ़ लो एनसीईआरटी में, इससे ज़्यादा मत पढ़ो,
ठीक है। और चाहे तो आप कुछ शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो कुछ कंसेप्ट के वगैरह के। अगर कुछ कंसेप्ट हो या फिर कुछ रिटेन नहीं हो रहा है चीज़ें, तो अभी के लिए उसके बारे में मत सोचिए, बस आप रीड करिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करिए। ये है कि इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट ना स्टार्टिंग में हार्ड जाते हैं अंडरस्टैंड करने में, जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि चीज़ें रिटेन नहीं हो रही है ना, तो रिटेन करने के लिए जो मार्केट में आता है ना वन स्टिकी नोट्स वगैरह, तो उस पे ना आपको जो कंसेप्ट नहीं आ रहे उसका बस एक वन लाइन ऐसे लिख दीजिए नोट्स पे और दीवार पे चिपका दीजिए। तो आप जब भी उसको देखोगे, तब आप ट्राई करना कि ये क्या है, ये कंसेप्ट क्या है या मुझे आता है, बस ट्राई करना तो रिमेंबर करने का। इससे क्या होता है कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है। अगर आपको नहीं आ रही है तो बुक में देखिए, अपने नोट्स में देखिए और आप रीड कर लेंगे। ऐसे ही करिए तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन हो जाएंगी चीज़ें दिमाग में। ठीक है। आफ्टर दी कंप्लीटिंग एनसीईआरटी ना, तो स्टैंडर्ड बुक का क्या है, मैंने जो बुक पढ़ी थी फर्स्ट आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटी कि वो है केतन सर की बुक। ठीक है, ये वाली बुक बहुत बढ़िया बुक है अंडरस्टैंड करने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एकदम करेक्ट बुक है। और मेरे को पर्सनली ये बुक टॉलकेटिव लगी। ठीक है, जो इसमें लिखा है ना, ऐसा लगता है कि वो आपसे बातें करिए, पूरा टॉलकेटिव बुक लगी। मैंने तो पूरा ऐसे इसको कलरिंग कर दिया है, पूरे बुक में कलर कर दिया। बुक को भी फील होता होगा कि मुंह में रंग धुला टाइप होगा फीलिंग। ठीक है, एक ना बढ़िया बात बताता हूँ। ठीक है, कंपेटिटिव स्टडी का नाम तो सुना ही होगा आप सब ने। ठीक है, तो आज ना इस चीज़ का काम आएगा, कंपेटिटिव स्टडी का काम आएगा इकोनॉमी पढ़ने में। ठीक है, तो एक बुक है, ठीक है, जो सबको पता होगी, द गॉड बुक ऑफ इकोनॉमी, दिस इज़ रमेश सिंह की। ठीक है, तो ये तो बुक बढ़िया है ही, लेकिन अगर कोई बिगिनर डायरेक्टली बुक उठा लेगा ना तो फिर अंडरस्टैंड करने में उसको प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से और एक बुक है जो मैं एज ए कंपेरेटिव स्टडी करता हूँ इन दोनों बुक की, ये वाली बुक इंडियन इकोनॉमी की। इस लिखा है श्रीराम श्रीरंगम ने। ठीक है, ये श्रीराम आईएएस की बुक है। ठीक है, ये दोनों बुक एकदम बढ़िया है। पूरा मतलब ऐसे कंपेरेटिव स्टडी करोगे ना, तो जैसे मैं करता हूँ कंपेरेटिव स्टडी, कुछ कंसेप्ट इसमें बहुत बढ़िया दे, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हाई लेवल की हो जाएगी, और कुछ कंसेप्ट इसमें भी बढ़िया दे रमेश सिंह में। तो मेरे पर्सनल हिसाब से मैं कंपेरेटिव स्टडी करता हूँ, तो मुझे दोनों में पूरा परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इकोनॉमी में। ठीक है, तो आप चाहे तो आप भी ट्राई कर सकते हैं दोनों बुक, या फिर एक बुक पे भी स्टिक हो सकते हैं। इट्स योर चॉइस, इंडिविजुअल चॉइस। ऐसे करके ना मुझे पर्सनली फील होता है कि कंसेप्ट जो होता है ना, अंबुजा सीमेंट की तरह एकदम स्ट्रांग हो जाएगी किसी भी आइडियाज़ के ऊपर। पर ये जो बुक है ना, ये श्रीराम आईएएस वाली, ये बहुत टॉपर्स ने भी रिकमेंड की है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग और पूरी कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए। इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई दिस, ओके, और यू कैन स्टिक टू द वन आल्सो। तो बस आज के लिए इतना ही। तो इफ़ यू आर एनी डाउट अबाउट द बुक्स एंड ऑल, कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं फिर अगले एक वीडियो में, व्लॉग में। ठीक है, दिस इज़ दिल्ली एंड मी साइनिंग ऑफ।